तो गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी की जो बुक है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है ना। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बुक है बीएससी की, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है और किस तरीके से हमें इसके क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें काफी चीजें हैं, हमारी एक्सैक्ट सॉल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन है ना। तो वो सब हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कहने का मतलब है कि एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिफरेंशियल्स क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, और वो एक से ज्यादा डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं उसमें। समझ आ रही बात? ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं सपोज करूं कोई एग्जांपल, यहां पे मैं लिखता हूं d2x अपॉन d2y स्क्वायर। सॉरी, एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं ना। हम y में ज्यादातर यूज करेंगे तो हम y में ही लिख लेते हैं। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू y। अब मैंने ये क्या लिखी है, ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि डिफरेंशिएशन जिसमें होता है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। तो यहां पर मैंने डिफरेंशिएशन दिखा दिया है। इसका मतलब क्या है, ये 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। x भी हमारा एक वेरिएबल है, y भी हमारा एक वेरिएबल है, बट अगर हम यहां पर देखें तो y जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं भाई? y डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है y, तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अगर मैं x की बात कर रहा हूं तो x क्या है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये एक ही हो, है ना, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि मैं अगर कहूं कि जो z है वो x और y पर डिपेंड कर रहा है, और मैंने यहां लिख दिया d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस z इज इक्वल्स टू x। तो ये जो z है ये 2 पर डिपेंड कर रहा है ना, और x भी 2 पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम यहां पर बात करें, अगर मैं यहां पे c लिख देता हूं, x की जगह पे ना c लिख देता हूं, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि z क्या है, ये 2 वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। एक तो x पर कर रहा है और एक तो y पर कर रहा है। ठीक है भाई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसमें इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंशियल्स, और वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडेंट, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट। तो वो हमारी क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। उसके 2 पार्ट आते हैं, इसके जस्ट नीचे ही इसके 2 पार्ट हैं। एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अभी हमने पढ़ा कि एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं इसके डिफरेंशियल्स। अब जब इसके केवल एक, ओनली वन क्या होगा, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होगा, है ना। वन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होगा डिफरेंशियल, तो वो हमारी कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? वो कहलाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, आर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या करते हैं, ये डेरिवेटिव शो होते हैं। तो यहां से हम अगर कहेंगे तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू x। तो ये हमारी क्या है, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल है और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमारा x, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? y। क्लियर हो रही है चीजें? उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? आ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कहने का मतलब है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व करते हैं एक से ज्यादा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट पर। समझ आ रही है बात? तो जब पार्शियली की बात की तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, जहां पर z डिपेंड कर रहा है x और y पर। ठीक है, पार्शियली की बात हो रही है तो भाई एक से ज्यादा होंगे, तो डेल का हम क्या पार्शियली में क्या करते हैं, डेल लग जाता है हमारा। ठीक है, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई का यूज कर लेते हैं। जब एक सिंगल वैल्यूड डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेगा तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन वाला शो कर देते हैं।
ठीक है, तो पार्शियली कब लगता है और डिफरेंशिएशन का कब लगता है ये तुम्हें पता चलना चाहिए क्वेश्चन को देख के। समझ आ रही बात? तो इतना समझ में आ गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद उसको तो अब आगे शुरू करते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तुमने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा कि अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तो उन्होंने कोटि और घात पढ़ी हुई होगी। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो उन्हें ऑर्डर और डिग्री दोनों पता होंगी। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, फिर भी थोड़ा बीएससी लेवल का है, थोड़ा सा तो आगे इंप्रूव होगा ही, है ना, कुछ ना कुछ अपडेट तो हो गई। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्या मतलब है भाई? उसने ये कह दिया कि जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो चाहे कितनी भी हाईएस्ट डेरिवेटिव हो। ठीक है, कितना भी हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, उसका सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिफरेंशियल किया हुआ होगा, डिफरेंशिएशन किया हुआ होगा, वही उसका क्या कहा जाएगा? ऑर्डर कहला देगा। कहने का मतलब है जैसे मैंने यहां लिखा कि d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से इसके मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं, डिग्री तो अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डिग्री अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी ऑर्डर पे समझो। ऑर्डर की जब बात करेगा तो सबसे ज्यादा बार, सबसे मैक्सिमम बार इसका, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार कब हुआ है? 3 टाइम्स। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा इसका 3। समझ आ रही बात? बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी ज्यादा बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा, जितनी हाईएस्ट बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां लिखा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं डिग्री में। डिग्री क्या है? द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव विच ऑकर्स इन इट। इसका भी वही मतलब है, बस थोड़ा सा चेंज है। मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको समझ लेना। इसको क्या करना है? हमें रेडिकल्स और फ्रैक्शन से हटाना है। ठीक है, एज फार एज द डेरिवेटिव आर कंसर्न। ठीक है, अभी हमने पढ़ा उसमें ऑर्डर में कि जितनी हाईएस्ट उसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। और इन्होंने क्या कह दिया? जितना हाईएस्ट डिफरेंशिएशन उसका हुआ होगा, उसकी जो पावर होगी वही उसकी डिग्री कहला देगी। जैसे कि मैं फर्स्ट की बात कर लेता हूं यहां पे, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2y इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका ऑर्डर तो अभी हमने निकाल लिया, ऑर्डर कितना आएगा? इसका 3 आएगा, वो तो हमको पता ही है। अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिफरेंशिएशन इसका यहां पर हुआ है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 1। सेकंड वाले को चेक करते हैं, इसमें कंफ्यूजन है तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। इसकी डिग्री की जब हम बात करेंगे तो इसकी डिग्री क्या होगी भाई? देखो, ये तो ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है, ज्यादा बार डिफरेंशिएशन ये हुआ है, ये तो 2 टाइम्स है ना उसका, एक ही डिफरेंशिएशन का 2 टाइम्स है। फर्क है भाई दोनों में, ये 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ये ओनली एक ही डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई कर दिया उसी से दोबारा। ठीक है भाई, तो यहां पर 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा हुआ है और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। तो इसकी भी डिग्री 1 हो गई। अब एक कंडीशन इसमें गिवन है, रेडिकल्स और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर रेडिकल और फ्रैक्शन में होगी तो उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि यहां लिखा हुआ, अभी तक हमने ये सारे प्रॉपर पढ़े थे। रेडिकल मतलब कि e की पावर में कुछ होगा, लॉग में होगा, कॉस में कुछ होगा, तो उनको हमें चेंज करना पड़ेगा, उसकी डिग्री हो ही नहीं सकती। समझ आ रही बात? जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसको तो हम चेंज कर लेंगे। जैसे कि मैं देख लेता हूं यहां पर, यहां लिखा हुआ है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x। अब इसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना होगा भाई? ऑर्डर तो हमें साफ दिख रहा है, ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा इसका ऑर्डर, क्योंकि 2 टाइम क्या हुआ है? इसका डिफरेंशिएशन हुआ है मैक्सिमम। ठीक है भाई, अब अगर हम इसकी डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री इसकी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि कॉस पर डिपेंड कर रहा है dy अपॉन dx। अगर ऐसा नहीं होता
जैसे कि अगर यहां पर ऐसे लिखा हुआ होता d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर 2dy अपॉन dx लिखा होता तो इसकी हम डिग्री निकाल देते। क्यों निकाल देते? क्योंकि यहाँ पर जो dy अपॉन dx है, मतलब कि जिसका जो डिफरेंशिएशन हुआ है फर्स्ट टाइम, वो जो है किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ आ रही है बात? मतलब कि ना कॉस में है, ना e की पावर में है, ना लॉग में है, तो इन सब में नहीं होना चाहिए, बाकी तो चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका ऑर्डर, तो हम इसका ऑर्डर बताओ पहले, इसका ऑर्डर हम निकालेंगे तो इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, हम यहाँ क्या कह देंगे? नॉट डिफाइंड। इसकी जब बात करेंगे ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हमारा कितना है? सेम 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? डिग्री इसकी हो जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, इसका एग्जांपल का आंसर तुम लोग खुद बताओगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद तुम लोग खुद बताओगे इसका आंसर। ठीक है भाई, ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx की पावर 3 अपॉन 2। इसकी मैंने बात की। अब यहां पर हमने भी देखा कि रेडिकल्स में नहीं होना चाहिए, वो तो हमने समझ लिया कि भाई वहां पर नहीं हो पाएगा। इसकी जब बात करेगा तो यहां पर इसकी पावर 3 अपॉन 2 है ना, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। हम फ्रैक्शन में क्या करेंगे? दोनों साइड क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 2 तो हट ही जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर ये 2 बन जाएगी टोटल। बाकी कुछ भी आएगा अंदर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। समझ आ रही है बात? बाकी अंदर कुछ भी आएगा, खुद देखो ना, a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर भी बनाओगे तो क्या होगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बनेगा ना, उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इसको ध्यान देना पड़ेगा हमें, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि इसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। समझ आ रही है बात? अगर हम टोटल इसको ऐसे ही चेंज करते, ऐसे चेंज नहीं करते, मतलब ऐसे ही सॉल्व करते फर्स्ट ऊपर वाले को, इसको, तो जब इसको ऐसे ही सॉल्व करते तो यहां से हमें क्या दिखता? हमें ये दिखता कि भाई जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो मैक्सिमम 2 टाइम्स हुआ है और उसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। बट हमारा यहाँ पर क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि यहाँ पर जो dy अपॉन dx है वो फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से हमें चेंज करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो जब फ्रैक्शन से चेंज किया तो इसकी डिग्री कितनी बन गई? 2 बन गई इसकी डिग्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना, काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, इससे तुम्हें याद आता रहेगा कि भाई फ्रैक्शन में रखना नहीं है। रेडिकल्स में तो मैं समझा चुका हूं। तो ऑर्डर और डिग्री हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लास 12th में भी ऐसा ही था। इसमें थोड़ा सा बस अपडेट हो गया कि फ्रैक्शन और इसमें रेडिकल्स में होगा तो कुछ कुछ चेंज हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। ठीक है भाई, आगे बढ़े, इसको मैं रफ करता हूं, फिर आगे लिखता हूं। आगे डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे होती है? ठीक है भाई, क्लियर हो रही है इतनी चीजें? देयर आर टू कंडीशंस फॉर, ठीक है, कंडीशंस क्या है? फर्स्ट है हमारी, फर्स्ट कंडीशन यहां से क्या हो जाएगी? dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू fxy। अब इसका मतलब क्या है? देखो, dy अपॉन dx तो हम लिख सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो उसने ऑर्डर बोला है, ऑर्डर कितना होना चाहिए? 1, और डिग्री भी 1 होनी चाहिए, क्योंकि भाई डिग्री 1 है तो इसका मतलब dy अपॉन dx का हम होल स्क्वायर भी नहीं कर सकते भाई, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने डिग्री भी फर्स्ट कह दी है। ठीक है, अगर वो केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर की बात करता तो भाई हम dy अपॉन dx तो लेते ही लेते, ये तो हमें पता है। हम इसकी पावर 3, 4, 5, 6, 10 कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उसने फर्स्ट डिग्री भी कह दी, तो यहाँ पे पावर भी हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है। सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन होती है हमारी m xy, ये करता है dy पे, प्लस n xy ये डिपेंड करता है dx पे, इक्वल टू 0। तो सेकंड जो हमारी होती है कंडीशन वो ये होती है कि जो m है, m xy के पर डिपेंड कर रहा है और वो dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसी तरीके से n का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन हमारी किसकी होती हैं? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हमारी दोनों इक्वेशन की कंडीशन होती है। अब इसी टाइप में, इसी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में हमारी दो इक्वेशंस आती हैं, दो डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं। एक हमारी पहली आती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो सेकंड आती है वो होती है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो फर्स्ट की हम यहां पर बात करते हैं। फर्स्ट है हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की ये बात कर रहा है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, कैसे उसका सॉल्यूशन बनता है, किस वक्त या किस टाइम पर हम कहेंगे कि भाई ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर यहां पर क्या हो जाएगा, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 is to be exact is del m over del y equal to del n over del x। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर हम उस m का पार्शियल डिफरेंशिएशन करें y के रिस्पेक्ट में और उसी इक्वेशन में, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम n का डिफरेंशिएशन करें पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर समझ लो एक बार कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो है एम डी वाई प्लस एन डी एक्स इक्वल्स टू 0, जहां पर हमारा n जो है, m का अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियली डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर है, बस इतना ही है। अब क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछ सकता है ना, और कई बार आगे भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो तुमने प्रूफ कर दी, तुमने शो करके बता दिया कि भाई ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अगर वो ये पूछे कि भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ हो गई, हमें ये प्रूफ करो कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, है ना, द सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं उसको भी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन है एम डी वाई प्लस एन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अभी इसका एक क्वेश्चन भी ले लेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एम डी वाई प्लस एन डी एक्स, इसकी हमने बात कर ली। अब सॉल्यूशन फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन treating y as a constant in m। ठीक है भाई, dy। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको y को क्या करेंगे, सॉरी dx आएगा यहां पर। ठीक है, dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और dx के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद प्लस नॉट containing in m the variable of x, और यहां पर dy आ जाएगा, dy इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, समझ लो ध्यान से, ये इसके साथ प्लस में फिर इज इक्वल्स टू सी है, ये पूरी एक इक्वेशन बनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y को एक तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे m में। ठीक है, और उनको सॉरी m नहीं, यहां पर n आएगा, n, तो उनको कंटेन नहीं करना, ऐसे कंटेन नहीं करने जिसमें x हो, मतलब कि x के वेरिएबल का अगर कुछ भी जुड़कर आ रहा है साथ में, जैसे x स्क्वायर y लिखा है, तो हमें उसको लेना ही नहीं है।
ओनली हमें y के टर्म्स को लेना है। क्या करना है? ओनली y के टर्म्स को लेना है और किसी को लेना ही नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आता है? ये कंडीशन आती है हमारी। अब जरूरी यही नहीं है कि तुम इसी तरीके से कर लो, ठीक है, दूसरा तरीका भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि dx में हम क्या करेंगे, ऐसे लेंगे जिनको y को हम लेंगे ही नहीं, है ना, हम ऐसे y को लेंगे, हम y को लेंगे ही नहीं, ओनली यहां पर x को लेंगे। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम x को एज अ कांस्टेंट प्रूफ कर सकते हैं। दोनों चीजें कर सकते हो, इसको इधर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। dx में हम y वाले लेंगे ही नहीं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, x को एज अ कांस्टेंट प्रूफ कर लेंगे। क्लियर है? तो ऐसे ही करना है हमें इसको। सॉल्यूशन हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसे ही बनेगा। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो नहीं बनती है ना। कई ऐसे चांसेस भी होंगे, भाई हर क्वेश्चन तो ऐसा होगा नहीं जहां पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। कई बार ऐसा भी होगा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी नहीं बनेगी। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर का यूज करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे आता है, बस उस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि क्या है, हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसे है। क्लियर है? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में हमें शो करना है, सॉल्व करना है हमें कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, और इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन क्या है, कंडीशन होती है हमारी एम डी वाई प्लस एन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा जो m होगा, m कितना आएगा, m आ जाएगा हमारा 2xy, और जो n होगा, n आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियली y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर 2x एज अ कांस्टेंट और ये 1, तो यहाँ पर हमारा डेल m ओवर डेल y कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है, डेल n ओवर डेल x, तो ये हो जाएगा 2x और ये 0, तो ये हो जाएगा डेल n ओवर डेल x इज इक्वल्स टू 2x। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा डेल m ओवर डेल y इक्वल आ रहा है डेल n ओवर डेल x के। तो ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई। ठीक है, अब सॉल्यूशन की जब बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या करना था, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट इन m, और ये dy। ठीक है भाई, dx प्लस नॉट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ x इन n, और ये dy इज इक्वल्स टू c। तो फर्स्ट कंडीशन अगर हम यहां से इसकी लेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन से सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। यहां से क्या होगा, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट इन m, तो m है, ठीक है, और हम dx कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट y को एज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पर y 2y हम बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, प्लस नॉट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ x, ऐसा कंटेन करना ही नहीं है टर्म जो x हो जिसमें। तो हम सीधे सीधे जब इसकी बात कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dy की इक्वल टू c में, तो ये तो सीधे सीधे 0 हो जाएगा, इसको हमें लेना ही नहीं है। तो 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई प्लस ये हो जाएगा माइनस का वाई क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस, सॉरी इक्वल है ना, ये इक्वल सी। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो और भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर इतने पे ही छोड़ना चाहते हो तो ये इतने पर भी हो जाएगा। देखो यहां पर अभी हमने जब किया तो भाई इसको सीधे सीधे 0 कर दिया। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमने अभी x के रिस्पेक्ट में उसने बोला था, तो ये y को ऐसा कांस्टेंट लेना था हमने। ठीक है, तो y को हमने कांस्टेंट ले लिया क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन है ऑर्डिनरी और ये पार्शियली है, तो पार्शियली में सीधे सीधे 0 हो जाता है जैसे कि यहाँ पर हुआ। और अगर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं हम ऑर्डिनरी की, तो y स्क्वायर को ऐसा कांस्टेंट और बाकी आगे x हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ठीक है,
क्लियर है? तो ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तक क्लियर हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको कैसे करेंगे। और हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम इंटीग्रेशन फैक्टर का यूज करेंगे और कुछ मल्टीप्लाई करके हम वहां से क्या करेंगे, उसको एग्जैक्ट बनाएंगे, फिर जाके हम आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो अगली वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी, सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितना आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, इस वीडियो में इंप्रूवमेंट और लाते रहेंगे। ठीक है, हमारा भी उत्साह और बढ़ता रहेगा वीडियोस बनाने का। क्लियर है? तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।